तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं वो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों आपने अपनी लाइफ में काफी सारे सीक्वेंसेस पैटर्न्स देखे होंगे, रियल लाइफ में भी देखे होंगे और मैथ के अंदर भी देखे होंगे। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। आपको मालूम है क्लास 10th का चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसे काफी इजी वे के अंदर हम उसको समझेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है सीक्वेंस। क्या होती है? सीक्वेंस। अब दूसरी चीज होती है एपी, जो नाम है उसका। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सबसे पहले वो जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो सीक्वेंस होता है वो होता है एक डेफिनेट ऑर्डर। क्या होता है बच्चों? डेफिनेट ऑर्डर। यानी कि संख्याओं को एक डेफिनेट ऑर्डर में लगाने के बाद हम उसमें एक पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर उसके अंदर पैटर्न है तो क्या वो एपी बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है। मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिखता हूं और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक एपी है या नहीं। तो अब यहां पर मैंने एक सीरीज लिख दी है। क्या लिख दी है? सीरीज बोल दो, सीक्वेंस बोल दो, दोनों में से कोई भी चीज बोल सकते हो आप। तो यहां पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। देखो यहां पर आपको क्या पता चल रहा है? यहां पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं ये एक एक करके बढ़ रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि इसमें +1 किया तो ये मिल गया, इसके अंदर +1 किया तो ये मिल गया, इसके अंदर +1 किया तो ये मिल गया। यानी कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इसके अंदर। यही चीज हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस के अंदर हम देखेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, चलो तो हम क्या देख पा रहे हैं, ये जो +1 है हर एक के अंदर, ये सबके अंदर कॉमन है। ठीक है, यही कॉमन क्या होता है? हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे? चलिए, मेरे पास एक सीरीज लिखी हुई है 6 11 16 21 एंड सो ऑन। मैंने ये नंबर्स लिख दिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर चेक करने की कोशिश करूंगा क्या एपी है या नहीं। देखो, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी है तो उसके लिए दो कंडीशंस लगती हैं। पहली कंडीशन ये कि उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम होगा और एक पैटर्न भी फॉलो करेगा। दूसरी चीज क्या? पैटर्न। तो अगर ये दोनों चीज फॉलो हो रही हैं तो एक सीक्वेंस क्या बन जाएगा? एक एपी में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप बोल दोगे कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी के अंदर है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कॉमन डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये बात आप समझ लें आसानी से। चलिए, अब यहां पर जो मैंने सीक्वेंस लिखा है इसके अंदर जो हर एक टर्म है उसको क्या बोल देंगे? टर्म ही बोलेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ये क्या हो जाएगी? सेकंड टर्म। ये क्या हो जाएगी? थर्ड टर्म। और ये क्या हो जाएगी? फोर्थ टर्म। ठीक है, अब इन टर्म्स को हम नाम दे देते हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म को बोल देते हैं A1, सेकंड को बोल देंगे A2, थर्ड को बोल देंगे A3, फोर्थ को बोल देंगे A4 एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या ढूंढना है? सबसे पहला पॉइंट कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस ढूंढने के लिए क्या करेंगे? डी निकालने के लिए हम अगली टर्म में से पिछली टर्म को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। अब A2 क्या है? 11 और A1 क्या है? 6। कितना आ गया? 5 आ गया। ये कॉमन डिफरेंस हम हर एक टर्म में चेक करने की कोशिश करेंगे जहां तक के नंबर हमें दे रखे हैं। जैसे हमने एक कॉमन डिफरेंस डी निकाल लिया, दूसरा कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यानी कि सेकंड डी निकालने के लिए A3 में से A2 माइनस कर देंगे भाई।
ठीक है, तो A3 में से जब A2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 माइनस 11 इज व्हाट, 5। एक क्रॉस चेक और कर लेते हैं, क्या 21 में से 16 जाने पर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, जी हाँ मिल रहा है। इसके अंदर भी क्या मिल रहा है, D 5 मिल रहा है। तो यानी कि ये वाली जो सीक्वेंस हो गई वो क्या कहलाएगी, एक एपी कहलाएगी। तो आपको क्लियर है ना कि अगर मेरे को कोई सीक्वेंस दिया है तो वो एपी होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस डी चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस डी अगर सबका सेम आता है तो वो सीक्वेंस क्या बन जाएगा, एपी बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना आना चाहिए, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस के अंदर चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे उसके अंदर आपको कॉमन डिफरेंस डी को कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कॉमन डिफरेंस डी को ढूंढे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और नंबर आपके कट जाएंगे। नंबर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर की वेटेज भी अच्छी खासी है। जो बोर्ड में आपको क्वेश्चन मिलता है वो आपको nth टर्म से रिलेटेड मिलता है और सम से रिलेटेड मिलता ही मिलता है। तो अब आप समझ लीजिए कि इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए आपको बेसिक्स क्लियर होना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप की सीरीज या सीक्वेंसेस हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर अब 3 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। एक एक करके तीनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा जिसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा और डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ये वीडियोस मैं उन बच्चों के लिए भी बना रहा हूं जिन बच्चों को काफी कम नॉलेज है इन चैप्टर्स की और एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और इस वजह से वो लोग अपनी अगर तैयारी नहीं कर पाए हैं तो आप मेरी वीडियोस को देखकर इजीली मार्क्स को गेन कर पाएंगे और पास हो पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास 9, 15, 21 और 27 एंड सो ऑन दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 9, सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी 15, थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी 21 एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 27। आगे की टर्म्स नहीं दे रखी है तो हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इस सीक्वेंस को चेक कर रहे हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले डी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम A2 में से A1 माइनस करेंगे। तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 15 माइनस 9 6, 6 बन गया। चलिए नेक्स्ट डी निकालते हैं। दूसरा डी निकालेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, देखो इस वाली टर्म में से इसे माइनस करा, फिर इस वाली टर्म में से इसे माइनस करेंगे, कर देते हैं। 21 में से 15 माइनस करेंगे, कितना आया, इसका भी 6 आ गया, अरे वाह। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, A4 में से A3 माइनस करेंगे। अब इसमें से क्या माइनस करें, इसको, यानी 21 में से क्या माइनस कर रहे हैं, 27 में से 21 माइनस कर रहे हैं, कितना आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। देखिए हर एक केस में डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। इसका क्या मतलब हो गया कि कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस का सेम है, और अगर कॉमन डिफरेंस किसी भी सीक्वेंस का सेम हो जाता है तो हमारी जो सीक्वेंस होती है वो क्या फॉर्म करती है, एक एपी करती है। तो यहां पर लिखेंगे कि सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम दैट इज 6 देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे कौन सा सीक्वेंस एपी बना रहा है, कौन सा सीक्वेंस एपी नहीं बना रहा है। अब दूसरा देखते हैं। देखो दूसरा सीक्वेंस क्या है, -1, -5/6, -2/3, -1/2 एंड सो ऑन। अब देखो एक चीज ध्यान करो, अब ये माइनस में नंबर्स दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं, हमें तो पता ही नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अब क्या करेंगे, जब भी माइनस वाला केस आता है तो थोड़ा सा साइन का ध्यान रखेंगे। यानी A1 कितना, -1, A2 कितना, -5/6, A3 कितना, -2/3 और A4 कितना, -1/2। चलिए डी निकालना स्टार्ट करें। ठीक है, तो डी निकलेगा A2 - A1। देखिए सारी की सारी कैलकुलेशन बेस्ड है,
मैथ मांगती है प्रैक्टिस, और अगर मैथ के अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल नहीं निकलेगा। तो इसीलिए मैथ को कम से कम डेली का 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस का जरूर दें। क्लास 10th के बच्चे ध्यान से सुने। तो a2 माइनस a1 क्या हो गया, माइनस का 5/6 माइनस, अब देखो माइनस कर रहे हैं a1 क्या है -1, तो जो भी माइनस की टर्म होगी उसे ब्रैकेट में रखोगे ध्यान से, क्योंकि बोर्ड की कॉपी लिख रहे हो। मास्टर अगर खराब मूड के साथ बैठ गया तो सही क्वेश्चन भी आपका गलत कर देगा। इसीलिए ध्यान रखना कि हर चीज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। तो अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, -5/6 + 1 क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 6 1 जा 6 -5 + 1 6 जा 6, कितना आ गया 1/6। एक और डी क्रॉस चेक कर लेते हैं, डी कितना आ जाएगा a3 माइनस a2, a3 कितना है माइनस का 2/3, माइनस करेंगे क्या a2, तो माइनस का 2/3 + 5/6, एलसीएम लेंगे 3 और 6 का 6, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 5, इसका भी आंसर क्या आ रहा है 1/6। देखो यहाँ भी 1/6 और यहाँ भी 1/6, दोनों केसेस में डी क्या है सेम है, तो यानी कि ये क्या फॉर्म करेगा, एक एपी को फॉर्म करेगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो जो थर्ड पार्ट है वो थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लग सकता है, क्योंकि ये अंडर रूट की वैल्यूज दी हैं और कुछ बच्चे अंडर रूट की वैल्यूज को सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे, a1 कितना है √2, a2 कितना है √8। हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी होगी इसके अंदर। मैनिपुलेशन क्या करोगे, इस √8 को, अब देखो जो अंडर रूट वाली वैल्यूज हैं कुछ बच्चों को सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे कर लिया करो, अगर मेरे पास √8 लिखा है तो मैं उसको फैक्टर्स में तोड़ लूंगा। फैक्टर्स में कैसे तोड़ूंगा, 2 × 2 × 2। अब स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 2 वाली चीज, यानी कि पेयर यानी जोड़ा, वो हंसों का जोड़ा नहीं कह रहा हूं, नंबर्स का जोड़ा कह रहा हूं। तो यहाँ पर देखो 2 और 2 का एक पेयर बन गया, जिसका पेयर बनता जाएगा वो बाहर आता जाएगा, तो इन दोनों का एक पेयर बन गया, बाहर आ गया, अंदर एक बेचारा ये अकेला गरीब 2 रह गया, तो ये अंदर रह जाएगा, यानी कि इस √8 को मैं 2 लिख सकता हूं। ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएंगी। तो यानी कि मैं इसको 2 लिख दिया। मैंने इसे 2 लिखा क्यों है, क्योंकि देखो पहली टर्म है √2 की फॉर्म में और बाकी की कोई भी फॉर्म नहीं है, यानी कि मैं बाकी नंबर्स को भी √2 की फॉर्म में बना लूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कॉमन डिफरेंस डी निकालना। अब यहाँ पर a3 क्या है √18, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 √2। अब ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग कैसे करोगे, नंबर कोई भी हो तोड़ना स्टार्ट करो, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, देखो 3 और 3 का जोड़ा बन के बाहर आ गया, अंदर अकेला बेचारा गरीब 2 रह गया, यानी कि 3 √2 आ गया। सिमिलरली a4 कितना हो जाएगा √32। अब √32 कैसे निकालोगे, √32, 4 4 जा 16 और √2, यानी कि 4 √2 क्या हो जाएगा √32 की वैल्यू हो जाएगी। चलो डी निकालते हैं, डी हो गया a2 माइनस a1, 2 √2 माइनस √2, एक 2 √2 में से 1 √2 गया तो 1 √2 बचा। चलो साहब एक और डी निकाल के देख लेते हैं, a3 माइनस a2, a3 कितना 3 √2 और a2 कितना 2 √2, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा √2। देखो दोनों केसेस में यहाँ पर भी क्या आ रहा है, डी की वैल्यू आ रही है सेम, यानी कि ये भी क्या फॉर्म करेगा, एपी को फॉर्म करेगा। ध्यान रखेंगे कॉमन डिफरेंस डी निकालने में गलती नहीं करेंगे, और अगर गलती अगर हो गई तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा और मास्टर के मजे आ जाएंगे। वैसे मास्टर के तो मजे नहीं आएंगे, तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे। तो ध्यान रखो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब मैं यहाँ पर बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जिन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस करोगे और उसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और पढ़ूंगा। दूसरा, जो क्वेश्चंस मैं लिखूंगा उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें क्वेश्चंस करने में दिक्कत होगी और
जो बच्चे ट्यूशन व्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं या थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी गड़बड़ है, तो वो बच्चे मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि वो आसानी से पास हो सकें। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन पर लगाऊंगा, आप उनका स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका भला हो जाए। और आपका अगर कोई दोस्त है जो थोड़ा वीक है पढ़ाई में, तो उसको भी मेरे चैनल की रिकमेंडेशन दे दो, मेरी वीडियो उन्हें शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इजीली अपनी तैयारी कर पाए। तो बच्चों, ये 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताने हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आने वाली वीडियोस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी मदद करेंगी। और हाँ, 9th क्लास की और 11th क्लास की भी सीरीज शुरू करने वाला हूँ मैं, तो उसकी वीडियोस भी मैं अपलोड करनी स्टार्ट कर दूंगा। तो आपका अगर कोई छोटा भाई या छोटी बहन, बड़ा भाई या बड़ी बहन जो भी है और उन्हें अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरे चैनल को विजिट करेंगे और वीडियोस को देखकर अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।